नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और गुड मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। और शुरुआत करेंगे अहम खबरों की और आपको बता दें कि 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी तक 45 वर्ष से ऊपर लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब ऐसे में एक और अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1 साल से इस पर पूरे कड़ी मेहनत के साथ काम किया गया कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कम से कम वक्त में वैक्सीन दी जा सके और वैक्सीन बनाने वालों को विस्तारीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों को भी आकर्षित करने की बात कही गई है। वैक्सीन उत्पादक सशक्त होकर 50% वैक्सीन राज्यों और बाजारों में पुरानी कीमत पर सप्लाई करें। राज्य उत्पादों से अतिरिक्त वैक्सीन खरीदने के लिए खुद को सशक्त करें, जिससे 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आगामी 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड वैक्सीन लगवा सकेंगे और इस महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। आपको बता दें कि ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है अब अपने एक कदम आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है और इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय से इस वक्त देश का एक बड़ा वर्ग यानी युवा वर्ग प्रभावित होगा। और बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 साल से ऊपर के हर वर्ग के नागरिकों को 1 मई से वैक्सीन उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक निर्णय में मैं देवभूमि हिमाचल एवं प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। बीती रात 10 बजे से देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है और दिल्ली की हवा में घुल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए ये विकल्प अपनाया गया। लेकिन हम आपको अब जो खबर दिखाने जा रहे हैं दरअसल वो देश के मजदूरों की दशा पर सोचने को आपको मजबूर करेगी। अपने घर और गांव को छोड़कर हजारों मील दूर रहने के लिए मजबूर लाखों लोगों की पहचान अपने ही देश में प्रवासी मजदूर की है। प्रवासी मजदूर यानी सबसे मजबूर। क्या वजह है कि ये मजदूर जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहते हैं और इस क्रम में दिल्ली के कुछ इलाकों की स्थिति बेहद भयावह है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये दिल्ली है जो कल रात 10 बजे से 6 दिन के लिए लॉक हो गई। लेकिन आप दिल्ली में लागू हुए लॉकडाउन से 2 घंटे पहले की हालत देखिए। सुनामी की तरह फैलते कोरोना के बीच दिल्ली में भयावह भीड़ थी। भीड़ में शामिल ये लोग अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे रात होती गई, दिल्ली से अपने गांव जाने वालों की मुसीबत बढ़ती चली गई। इनकी समस्या जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिस्टम लाचार है और ये मासूम इसका शिकार बनने को मजबूर है। इनके मन में डर है, आशंका है कि ये जो लॉकडाउन है अभी तो फिलहाल 6 दिन के लिए लगाया गया है, लेकिन ये आगे भी बढ़ जाएगा क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो 15 दिनों के लिए लगाया गया था और उसके बाद लॉकडाउन की मियाद काफ़ी लंबी बढ़ गई थी। ये डर है, ये आशंका और यही वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर आनंद विहार पर पहुँच गए बस अड्डे पर। सर हमारे पास पैसे खत्म है, राशन खत्म है सर। केजरीवाल ने कहा हम साथ हैं, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कुछ नहीं है, ऐसा सरकार के कहने से सर। ये कुछ नहीं है सरकार के अंदर। क्यों जा रहे हो तुम लोग यहाँ से? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से
क्यों यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो छोटा ही लॉकडाउन लगा है। खाने पीने की, काम की, हर चीज की दिक्कत है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इस हाल में कोरोना और ज्यादा फैलेगा या काबू में आएगा, आप खुद तय कीजिए। ये हाल तब है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन छोटा है, जाइए मत, इससे परेशानी ही होगी। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली से लाखों लोग अपने गांव जाने के लिए आमदा हैं, 3 गुना किराया देने को भी तैयार हैं, अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हैं। इसकी ठोस वजह सरकारी विभाग से रोजाना आती है। जरा इन पर नजर डालें। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 240 मरीजों की मौत हो गई, यानी बीते 24 घंटे में दिल्ली में हर 6 मिनट पर एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली में कोरोना से मौत का ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में 23,686 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 26.12% है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अस्पतालों में अब तक सिर्फ 54 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए खाली हैं। अब ऐसे में ये लोग दिल्ली छोड़कर भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या आपके पास इनके सवालों का जवाब है? केजरीवाल जी की अगर हम बात मानते भी हैं और रुक जाते हैं एक हफ्ते के लिए, तो क्या पक्का है कि लॉकडाउन हट जाएगा? नहीं हटेगा। ये अपने सर के ऊपर जो है फिर हम झोला रख के निकलेंगे यहाँ से। अगर तुम्हें लॉकडाउन करना ही था तो 1-2 दिन की मोहलत देते, जो लोग अपने घर चले जाएं। कम से कम 1-2 दिन की तो मोहलत देते। अभी ये क्या एकदम बोले और आज ही 10 बजे के बाद में लॉकडाउन है। 2200-2300 रुपये जो भी इकट्ठा किया मैंने, अब मैं 200 रुपये में अपने घर पहुंच जाता था। इस 200 रुपये में मैं अपने घर पहुंच जाता था। आज मुझसे 4000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब बताइए हम कैसे जाएं? रात के 1 बजे ये तमाम लोग अपने घर क्यों जाना चाहते हैं? इसका जवाब आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन दुनिया भर में फैली महामारी के बीच ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका किसी के पास जवाब है क्या? राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कैप्टन सरकार ने अब और सख्ती बढ़ा दी है। सीएम अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की गई। पूरे पंजाब में कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश दिया गया। पंजाब में अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा राज्य में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर आई। गिद्धड़बाहा नगर काउंसिल के प्रधान चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक राजा वेडिंग और डीएसपी की मौजूदगी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान भीड़ जमा हुई और एक दूसरे पर रंग डालकर कोरोना के नियमों को तोड़ा गया। बता दें कि नरेंद्र कुमार बिंटा नगर काउंसिल गिद्धड़बाहा से प्रधान बने हैं और इस दौरान कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि विधायक और पुलिस की मौजूदगी में यह हाल है तो आखिर कोरोना कैसे हारेगा और हम कैसे जीतेंगे? सवाल अहम। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये हाल के दिनों की नहीं बल्कि कल की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन कराना, ये सभी काम कर रहे हैं। और ऐसे में मास्क के बिना, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना होली खेली जा रही है और लोगों से मिलजुल कर यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कैप्टन सरकार ने अब सख्ती और बढ़ा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पूरे पंजाब में कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। पंजाब में अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके अलावा राज्य में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। शादी और इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 ही लोग शामिल हो सकेंगे।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब में रविवार को मॉल, दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। रविवार को रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। अन्य दिन होम डिलीवरी की अनुमति होगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। बसेस, टैक्सीज, ऑटो सवारियों की क्षमता 50% ही रहेगी। मोहाली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार को रामनवमी के दिन लॉकडाउन रहेगा। नई कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में बड़ी सभाओं से आने वाले लोगों को 5 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटीन करना होगा। वहीं विमान के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। पंजाब सरकार ने प्राइवेट लैब में RT-PCR की जांच की कीमत में भी कटौती की है और अब लोगों को RT-PCR टेस्ट के लिए 450 रुपए देने होंगे, जबकि RAT टेस्ट के लिए 300। सो ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 5000 ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ 27000 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤੇ 5000 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਬੰਬਈ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਛਪ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से तुरंत वैक्सीन देने और 2 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी देने की अपील की है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया केवल 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। स्थिति गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार ने जल्द ही और स्टॉक भेजने का भरोसा दिया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री OP सोनी ने अमृतसर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑक्सीजन दे रही है। इसकी आपूर्ति को लेकर सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों पर निगरानी की जा रही है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा पंजाब सरकार की तरफ से प्रधान सचिव उद्योग की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि केंद्र सरकार से समन्वय करेगी और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वैक्सीनेशन बढ़ाने की अपील की है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 4653 मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 84 लोगों ने जान गंवाई है। 24 घंटे में कोरोना के 3418 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 35311 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि हरियाणा में सोमवार को कोरोना के मामलों में रविवार के मुकाबले कुछ कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6842 नए मामले सामने आए, जबकि 33 मरीजों की जान गई इस कोरोना वायरस की वजह से। और गुरुग्राम जिले में 1809 सबसे ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या इस वक्त 45,363 है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अनिल विज ने कुंभ से लौटे लोगों की कोरोना के जांच को अनिवार्य किया है। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों का कोरोना टेस्ट कल से किया जाएगा। किसानों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही होम आइसोलेशन वाले लोगों को डॉक्टर्स की टीम घर जाकर दवाई की किट देगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का पूरा स्टॉक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया कि
दिल्ली से सटे 3 जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं। साथ ही बताया कि राज्य में धार्मिक और सियासी आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अनिल विज ने सभी मेडिकल कॉलेजेस में क्रिटिकल कोरोना सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए और कल से अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरी बंद हो जाएगी। और आज की तारीख में आइसोलेशन बेड्स जितने हमारे पास हैं उसमें से अभी केवल 11.12% ऑक्यूपाइड हैं। बाकी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो केवल 29% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी खाली हैं। हमने तय किया है कि हम उनको होम आइसोलेशन वालों को हर 2 दिन में हमारी डॉक्टरों की टीम 2 दिन में एक बार हमारी डॉक्टरों की टीम उनको जाकर उनको चेकअप करेगी और उनको किट देगी। किट में प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी होंगी, क्यूरेटिव मेडिसिन्स भी होंगी और उसमें ऑक्सीमीटर भी होगा।